नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों में गर्मियों का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो दोस्तों, तरल पदार्थों में गर्मी का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न है, फ्रिज में ठंडक के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रियोन गैस। अगला प्रश्न है, मानव रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप्स की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे कार्ल लैंड स्टीनर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? तो दोस्तों, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, चंद्रहास नामक तलवार किसका मुख्य हथियार था? तो दोस्तों, चंद्रहास नामक तलवार जो थी मुख्य रूप से रावण का हथियार था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो दोस्तों, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पनडुब्बी से समुद्र की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पनडुब्बी से समुद्र की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए हम पेरिस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, हवा में मौजूद गर्मी यानी आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों, आर्द्रता को हवा में मौजूद नमी को हम हाई हाईग्रोमीटर से मापते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हाईग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल का हल्दिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल का हल्दिया क्षेत्र जो है वह ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, जय जग का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जगत का प्रसिद्ध नारा जो देने वाले थे वे थे विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय यानी मुख्य दफ्तर कहाँ पर है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है द हैग में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द हैग। वीडियो का अगला प्रश्न है, जयगढ़ का प्रसिद्ध किला राजस्थान के किस शहर में है? तो दोस्तों, जयगढ़ का प्रसिद्ध किला जो है राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, राजसमंदर राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, राजसमंद झील जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर जो है वह ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो का अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा यानी कोकेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों कोकेन जो प्राप्त की जाती है वह सिनकोवा की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को डायमंड हर्ब भी कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय शहर जिसको हम डायमंड हार्बर भी कहते हैं वह है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, फादर ऑफ ज्योमेट्री यानी रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेखा गणित का जो जनक कहा जाता है वह यूक्लिड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों मारो फिरंगियों को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, जीनों के कार्यों और माता पिता के लक्षणों का बच्चों में जाना विज्ञान की किस शाखा में पढ़ा जाता है? तो दोस्तों जीनों और माता पिता के लक्षणों का बच्चों में आना जो पढ़ा जाता है वह जेनेटिक्स शाखा में पढ़ा जाता है, विज्ञान की यानी आनुवांशिकी की शाखा में पढ़ा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में अरस्तु को किसका जनक माना जाता है? तो दोस्तों अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के लाइसोसोम अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, इंसुलिन मानव शरीर की किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि से यानी पैनक्रियास ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ आदमी का सामान्य ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120 से 80। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विज्ञान में किस दवा को पहली चमत्कारी दवा यानी मिरेकल ड्रग्स कहा गया था? तो दोस्तों चमत्कारी दवा विज्ञान में सबसे पहले कहा गया था पेनिसिलिन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन। वीडियो का अगला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मानव रक्त यानी खून का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों खून का यानी मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 7.4। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क यानी कच्ची धातु है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल के अंदर लिखने वाला काला पदार्थ क्या है? तो दोस्तों लेड पेंसिल के अंदर लिखने वाले पदार्थ को हम कहते हैं ग्रेफाइट यानी कार्बन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। वीडियो का अगला प्रश्न है, किस कृत्रिम रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम सिल्क हम कहते हैं नाइलॉन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चित शारदा चिट फंड घोटाला
किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों शारदा चीट फंड घोटाला जो हुआ था वह पश्चिमी बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत रहस्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत रहस्य के जो लेखक हैं वह हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के नियम की चर्चा किस वेद में है? तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत के नियमों की जो चर्चा मिलती है वह सामवेद में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सामवेद। वीडियो का अगला प्रश्न है, दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार यानी दीर्घवृत्त मार्ग में घूमते हैं, यह नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों यह नियम दिया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केपलर ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वह अंडाकार यानी दीर्घवृत्त में घूमते हैं। वीडियो का अगला प्रश्न है, लोहा मुख्य रूप से किस अयस्क यानी कच्ची धातु से निकाला जाता है? तो दोस्तों लोहा जो है मुख्य रूप से हेमेटाइट मुख्य अयस्क कच्ची धातु से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हेमेटाइट जो है लोहे का मुख्य अयस्क है। वीडियो का अगला प्रश्न है, किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों किसी शहर का प्रथम नागरिक होता है उस शहर का मेयर या फिर महापौर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में सबसे बाद में आने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों भारत के इतिहास में सबसे बाद में आने वाला जो धर्म है वह है सिख धर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में POET का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों POET का पूरा नाम है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पराग कणों के अध्ययन को हम कहते हैं पोलिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पोलिनोलॉजी। वीडियो का अगला प्रश्न है, मोबाइल में मैसेज भेजने वाले SMS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों सिलिकॉन जो है वह एक अर्धचालक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलिवर ट्रेवल्स नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों गुलिवर ट्रेवल्स जो है नामक प्रसिद्ध किताब लिखने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस। वीडियो का अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच यानी ग्लास को विज्ञान की भाषा में
क्या माना जाता है? तो दोस्तों कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है, विज्ञान की भाषा में अति शीतित द्रव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी में शरीर की कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? तो दोस्तों एड्स की बीमारी में शरीर की जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध मैग्रेव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में मैग्रोव वनस्पति जो पाई जाती हैं वह सुंदरबन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।